हेलो नमस्कार सभी भैया बहनों को आपके अपने सैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की जो हमारा बॉयज का पार्ट जो सेकंड है वो चलेगा। बॉयज पार्ट सेकंड। देखिए प्रिय भैया बहनों, बॉयज में हमने बात की सामान्य रूप से कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइसेज। वॉइस के दो प्रकार है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस को हम कहेंगे एडी और इसको चेंज करना है पीवी यानी पैसिव वॉइस में। यह हमारा चैप्टर है। इसके हमने कुछ नियम के बारे में चर्चा की थी। नियम क्या था? एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के मूल नियम। जैसे हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पुनः एक बार 5 मिनट रिवीजन हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस हमारा है, जैसे ये है ही गिव्स मी ए पेन। ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसका पीवी बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं हम। ये हमारा इसमें सब्जेक्ट है, ये हमारा एम बी फर्स्ट, इसमें ये एस लग रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने नॉर्मल जो नियम में परिवर्तन की बात की थी वो की थी नियम नंबर 1 से। नियम नंबर 1 था कि एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट यानी इसको और इस दोनों में से इससे क्या बनाना है? सब्जेक्ट। ये नियम नंबर 1 था। ठीक है, फिर नियम नंबर 2 था हमारा कि एमबी की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है भैया। नियम नंबर 3 था एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट है इसे पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में लेंगे। फिर नियम नंबर हमारा 4 था कि अगर हमारे पास, जैसे इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है कितने ऑब्जेक्ट है? 2। एक ऑब्जेक्ट है मी और एक ऑब्जेक्ट है ये पेन। मैं बताता हूं सही भैया बहनों को कि वैसे तो हम दोनों से पैसिव वॉइस बना सकते हैं और दोनों से पैसिव वॉइस सही भी रहता है, लेकिन यदि हम डायरेक्ट ये सेकंड वाले से बनाएंगे, जो बाद में जो एक्टिव ऑब्जेक्ट आता है इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ। और जो पहले आता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस ज्यादा सही और एकदम एक्यूरेट रहता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जो पैसिव वॉइस बनता है, अगर 2 ऑब्जेक्ट हो तो ये स्थिति बनती है, तो हमें इससे अधिक सही रहता है, इसकी वजह है। ठीक है, लेकिन जब हम इससे बनाएंगे तो इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे? 2। ये हमारा नियम नंबर 4 था जो हमने चर्चा की थी। अब हम आज चलते हैं अपनी क्लास में नियम नंबर 5। देखिए नियम नंबर 5 क्या है। नियम नंबर 5 इस सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम पहले सेंटेंस लिखेंगे फिर नियम नंबर 5 की चर्चा करेंगे। नियम नंबर 5 की चर्चा पहले कर लेते हैं। यदि, देखिए, यदि एबी का सब्जेक्ट, यदि एबी का सब्जेक्ट अनइंपोर्टेंट हो तो पीवी में बाई लगाकर उसका प्रयोग नहीं करते हैं। यह हमारा छोटा सा नियम है कि यदि अनइम्पोर्टेंट का मतलब हम क्या समझते हैं? अनइम्पोर्टेंट से मतलब है बिना महत्व का, यानी कोई ऐसा करता जिसका कोई महत्व नहीं है, नॉर्मल है, पीपल है, लोग है, जो हमारे महत्व का नहीं है, वो बिना महत्व का करता होता। अब वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, बिना महत्व का कर्ता में आता है आपका एक तो दे, एक पीपल, एक सम के साथ लगने वाले जैसे संबंध, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ऑल, ईच आदि। ये कर्ता ऐसे हैं जिनके प्रयोग को पैसिव वॉइस में नहीं लेते हैं। जैसे ये कर्ता के रूप में आ जाता है दे, इसको पैसिव वॉइस में यूज में नहीं लेना है, क्योंकि अच्छा इसको दे को उसमें हम ले भी सकते हैं यूज में, उसकी भी कंडीशन बताएंगे। पीपल को उपयोग नहीं लेना है पैसिव वॉइस में, इसको भी नहीं लेना है, 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 ये सब। तो ये हमारा, अब देखिए सेंटेंस, एक सेंटेंस है
एक सेंटेंस जैसे प्यूपिल रीड न्यूज पेपर, लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस को देखें, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा बी फर्स्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मिनिमम सबसे कम स्ट्रक्चर ये तीनों की रहती है, ठीक है। अब देखो ये नियम नंबर 1 में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले न्यूज पेपर ले आओ, न्यूज पेपर, ठीक है। उसके बाद में अब रीड फर्स्ट फॉर्म में हमने कहा सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग होता है, तो पैसिव वॉइस में उससे जा रहा होता है, तो यहां पर इज लगा देंगे। अगर ये बहुवचन होता तो आ रहा होता, फिर बारे में करो रीड की रीड ही होती है। फिर अब क्या करना है, अब ये दो नियम नंबर 3 क्या, इस सब्जेक्ट को ले जाना था, लेकिन ये हमारा अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको वहां नहीं ले जाएंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये दैट इज हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं हम, जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, दे गेव मी ए नोटबुक। अब यहां पर दे क्या है, सब्जेक्ट, गेव क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये नोटबुक भी ऑब्जेक्ट है। अब देखना इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट आया उसे O2 कह देंगे और ये आया उसको O1 कह देंगे, यानी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है हमें, जो बाद में आता है। तो बनाइए इससे ए नोटबुक। अब ए नोटबुक एक वचन है, अब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता, थर्ड होता है, तो थर्ड कब आएगी, सहायक क्रिया के साथ, और सहायक क्रिया पास्ट सिंपल में बाज बर आती है, तो बाज लगा दो। गिव थर्ड फॉर्म गिवन। अब यहां पर नियम हमारा चौथा ये कहता है कि डबल ऑब्जेक्ट होने पर दोनों से कोई से बना सकते, लेकिन अगर हमने इससे बनाया है तो इसको अपनी जगह पे रखेंगे, लेकिन इससे पहले टू लगा देंगे, तो लगा दीजिए टू मी। अब यहां पर आपके पास दे बचा हुआ है। अब दे अगर आपके महत्व के लोग भी हो सकते हैं, बिना महत्व के हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा, तो आप इसको करो, इसको कॉस्ट में दे दो, बाई देम। इससे हमारा रूल क्लियर हो गया कि इसको अनइंपोर्टेंट भी बता दिया हमने और इंपोर्टेंट भी बता दिया, इसको इसलिए कॉस्ट में लिखा है। तो ये हमारा नियम अगला था। ठीक है, अब आज हम चर्चा करते हैं कौन कौन से टेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनता है। जैसे अभी आपको पता चला कि ना 20 सेकंड थी, हमने बाज वर लगा दिया। कुछ हमारे भैया सोचे होंगे ये बाज कैसे लगाया, तो इसका एक नियम होता है, इसकी हम टेंस चार्ट पढ़ेंगे एक छोटा सा, ठीक है। तो आज हम टेंस चार्ट इसका पढ़ते हैं। देखिए इसको बोलेंगे हम वॉइस टेंस चार्ट। देखिए वॉइस, वैसे तो टोटल जितने हमारे टेंसेज हैं 12, उन सबका पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। अंग्रेजी में सबका बनता है, इसका एक्टिव है उसका पैसिव भी बनता ही है। लेकिन कक्षा 10 की सिलेबस में आपके 3 प्रेजेंट के प्रकार, 3 पास्ट के प्रकार, इनका पैसिव वॉइस पढ़ना है। फ्यूचर का क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि फ्यूचर में जो सहायक क्रिया है सेल विल जो आती है वो मॉडल वाली सहायक क्रिया है, तो मॉडल का नियम पढ़ लेंगे तो वो उसमें आ जाएंगी। तो हम फिलहाल तो 6 मेजर टेंस है उनका पैसिव वॉइस का चार्ट पढ़ते हैं। तो हम यहां चार्ट बना लेंगे, इधर तो लिख देंगे टेंस, ठीक है भैया, इधर लिख देंगे हम ए बी, ठीक है, और ये हमारा पीवी। ये हमारा टेंस का चार्ट बनेगा, 6 टेंसों का बनेगा। ऐसा नहीं हम छोड़ रहे हैं, फ्यूचर टेंस का हम मॉडल के साथ स्ट्रक्चर एक में काम चल जाएगा, ठीक है। अब सिंपल कौन कौन से टेंस है, प्रेजेंट के 3 टेंस। तो पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल में एबी क्या आता है वो देखो। सबसे पहले आता है एबी में सब्जेक्ट, फिर एम बी फर्स्ट में लग जाए तो एस या ईएस, और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसकी स्ट्रक्चर बाद में डॉट डॉट कुछ भी आओ। इसकी सेकंड स्ट्रक्चर और होती है वो लिख लो। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस
डू या डच प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें ढूंढा जाता है, पैसिव वॉइस में नहीं आता, तो पैसिव वॉइस एक ही बनेगा इसका स्ट्रक्चर। वो क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में एच बी, एच बी ग्रुप में क्या है, इज आर एम, फिर एम बी थर्ड, फिर बाई लगा करके ये सब्जेक्ट, ये हमारा पूरा हुआ। अब देखिए यहां पर आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुरुजी इज आर एम का प्रयोग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है। तो मैं बताता हूं, अगर इज आर एम के साथ एम फर्स्ट में आईएनजी लगी हुई है तो एक्टिव वॉइस का है और कंटिन्यूअस का है, लेकिन इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये कंफर्म है, क्योंकि पैसिव वॉइस में इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। अब इसका एक सेंटेंस भी देख लेते हैं हम यहीं की यहीं, इसका सेंटेंस भी तुरंत पैसिव वॉइस बन जाएगा। सेंटेंस है ही पिक्स ए नोटबुक। अब इसमें ऐसा लग रहा है यानी ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर काम कर रही है, निकाल के देख लो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये बी फर्स्ट में एस है, ये हमारा पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बना तो नियम नंबर 1, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये हमारे स्ट्रक्चर में है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाओ, ए नोटबुक, ठीक है, ए नोटबुक आ गया। उसके बाद में देखिए एच बी ग्रुप में जा रहा है हमें, अब ये लग रहा है आर्टिकल ए का मतलब एक वचन, तो ई जा रहा है में से क्या आएगा, इज। फिर एमबी की थर्ड फॉर्म, अब देखिए पिक की थर्ड फॉर्म होती है पिक्ड। अब यहां पर अगला क्या, बाय लगा के सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ही, इसका हो जाएगा बाई हिम। ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया और पहला टेंस भी हो गया, ये हमारे टेंस शार्ट का पहला भाग हो गया। ठीक है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट एच बी, इसमें क्या है, इज आर एम प्लस बी फर्स्ट में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए प्रिय भैया यहां पर आगे ही जा रहे हैं, लेकिन क्या है, बी फर्स्ट में आई एन जी, और यहां पर ही जा रहे हैं तो बी थर्ड है। इसका मतलब समझो, अगर इजारा के साथ बी फर्स्ट में आई एन जी आया तो ए बी का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, लेकिन इजारे में थर्ड फॉर्म आई है तो पीवी का सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट का है, कंटिन्यूस का नहीं है। अब देखो इसकी पीवी क्या बनेगी, पी बनेगी सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, एच भी यही रहेंगी तीनों, इजारा में रहेंगी। अब देखो यहां पर आईएनजी है, लेकिन नियम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आनी है, तो आईएनजी बी के लगा देते हैं, ये बन जाएगा हमारा बीइंग, फिर एमबी की थर्ड फॉर्म, ठीक है भैया, फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं एक बैक भी, जैसे ये है हमारा ही सेंटेंस, दूसरा लेते दे आर प्लेइंग ए मैच। सबसे पहले देखते हैं ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, बी फर्स्ट में आई एन जी, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमारा नियम वही काम करेगा, नियम नंबर 1 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ये लिखा हुआ है, तो ए मैच। अब ए मैच एक वचन, वही इज आर एम में से इज आ गया, आई एन जी लगाना तो बी के लगाना, तो लगा दो बीइंग, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर यहां पर कर्ता दे है, आप जानते हो अनइंपोर्टेंट है, कोष्टक में ले लो, बाई देन कोष्टक बंद। ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस। देखिए इसकी स्ट्रक्चर होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट ऐसे ही लिखेंगे हम, एच भी हमारे इसमें हैज और हैव, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब पीवी बनानी है तो पीवी देखते हैं, पीवी के सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट, फिर एच भी वही हैज और हैव। एच वी वाली टेंशन हमको सिंपल प्रेजेंट में ही करनी है, क्योंकि वहां पर डू की जगह क्या आती है, इज आ रहे हैं। ठीक है भैया, आगे ज्यादा चिंता नहीं करनी। फिर अब इसमें देखो पैसिव वॉइस पर भी थर्ड फॉर्म आएगी और इसमें भी आएगी, परफेक्ट है थर्ड फॉर्म। तो क्या करेंगे, एक थर्ड फॉर्म लगा दो बी का, बीन, और एक लगा दो एम बी का थर्ड फॉर्म। ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्म का मामला क्लियर। और बाई लगा करके लास्ट में बाई सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें वाक्य देखते हैं। एक वाक्य है हमारे पास, शी हैज कुक्ड फूड। ये सी हमारा सब्जेक्ट, हैज हमारा, ये हमारा बी फर्स्टर, वो बी थर्ड है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ले जाओ सब्जेक्ट में, फूड एक वचन है तो हैज। ठीक है, फिर बीन लगाओ, फिर कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर बाई हर, ये हमारा हो गया। तो ठीक है, सही भैया बहनों, एक बार और समझ लो। वॉइस के हमने कल का भी रिपीट किया, 4 नियमों को 5वां नियम भी लिखाया कि अनइम्पोर्टेंट कर्ता वाला। उसके बाद में आज हमारा ये टेंस, वॉइस टेंस चार्ट का हमारा 3 हो गया प्रेजेंट वाला, 3 पास्ट आएंगे, बस हमारा टेंस इतना ही करना है। बाकी क्या है, हमारे जो मॉडल है उनमें आ जाएगा फ्यूचर टेंस का, इसलिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, इस क्लास को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैं आपको बताता हूं, सब चीज का शॉर्टकट है, बट पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं है। जितना पढ़ेंगे, बार बार वीडियो देखिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वैसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आपकी पिछले 4 दिन से कोई क्लास नहीं आ रही थी, कुछ अव्यवस्था करना, आज आपकी पुनः अगली क्लास आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।